वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनुराग आनंद दोबारा से आप सबों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, हम लोग IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, है ना। एंड ये क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग डायरेक्टली अपने लेक्चर पे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों IUPAC क्या है? तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक इंटरनेशनल संस्था है केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया IUPAC ने कि हमारे पास एक फॉर्मेट तैयार करके दिया है। हमारे पास एक फॉर्मेट तैयार करके दिया है बच्चों कि जब कभी भी हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना हो तो हमें इस फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो फॉर्मेट देखते हैं क्या है। IUPAC ने बोला कि जब कभी भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखोगे तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स 2 लिखोगे, देन यू विल राइट प्रीफिक्स 1, then you will write word root, then you will write suffix 1, उसके बाद बच्चों आप लिखोगे suffix 2। यह एक फॉर्मेट है जो IUPAC ने डिसाइड करके हमारे सामने रखा। अब हमें एक एक चीज देखना होगा कि यह प्रीफिक्स 2 क्या है, प्रीफिक्स 1 क्या है। तो बच्चों प्रीफिक्स 2 जो है यह आपको सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग के बारे में बताता है। प्रीफिक्स 2 किसके बारे में बताएगा? सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचिंग के बारे में बताएगा। प्रीफिक्स 1 किस चीज के बारे में बताता है? तो प्रीफिक्स 1 आपको इंफॉर्मेशन देगा कि गिवन कंपाउंड आपका स्पाइरो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसके बारे में हम लोग अलग से नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। वर्ड रूट क्या बताएगा? तो वर्ड रूट बच्चों इंफॉर्मेशन देगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है। पेरेंट चेन जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है। सफिक्स 1 किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? तो बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। जो भी हमारे पास कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसके बीच में बॉन्ड्स कैसा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? सफिक्स 1, ठीक है। सफिक्स 2 किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? तो सफिक्स 2 से हमें पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या है। फंक्शनल ग्रुप्स कौन सा प्रेजेंट है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अगर कनेक्ट होगा तो उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। जैसे OL अल्कोहल, अगर अल्कोहल होगा तो वह अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। CHO एल्डिहाइड होगा तो वह अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। देखेंगे हम लोग अलग अलग नोमेनक्लेचर देखो। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स देखो बच्चों, सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हैलोजेंस हो सकता है। तो हैलोजेंस में हम लोग उसको हैलो ग्रुप भी बोलते हैं, है ना। तो अगर आपके पास फ्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो देन यू विल यूज फ्लोरो। अगर आपके पास क्लोरीन हो देन यू विल यूज क्लोरो। अगर आपके पास ब्रोमीन हो देन यू विल यूज ब्रोमो। अगर आपके पास आयोडीन हो देन यू विल यूज आयोडीन। ये सारे आपके हैलोजेंस है एंड दे कैन एक्ट लाइक प्रीफिक्स 2। क्यों? क्योंकि ये मेन चेन के साथ कनेक्ट होते हैं और जो मेन चेन के साथ कनेक्ट हो वह सब्स्टिट्यूएंट या फिर हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्स 2, ठीक है। बच्चों स्पेलिंग के लिए माफी चाहूंगा, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रांचिंग था, ठीक है। चलिए, ये जो आपके हैलोजेंस है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए।
दूसरा जो टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आ सकता है दैट इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी। अल्कोक्सी को आप जनरली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? O और R। यह ऑक्सीजन की एक वैलेंसी जो यहाँ पे खाली है यह आपके पेरेंट चेन के साथ जुड़ा होगा। तो अल्कोक्सी में कौन कौन सा हो सकता है? अगर हमारे पास OCH3 प्रेजेंट हो तो देखो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल एंड इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, सो वी विल कॉल दिस एज मिथॉक्सी। ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास OC2H5 हो देन वी विल कॉल दिस एज इथॉक्सी। उसी तरह से अगर हमारे पास OC3H7 हो प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, ऐसे करके हो सकता है। तीसरा जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आएगा वह अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे CH3 अगर हो तो आप इसको मिथाइल कहोगे, C2H5 हो then you will say this as ethyl group, C3H7 हो then you will call this as propyl group। अगर आपके पास C4H9 हो तो यह आपका बन जाता है ब्यूटाइल ग्रुप। ऐसे ही आपके पास अल्काइल पेंटाइल होगा, हेक्साइल होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो, देखो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेंजीन। अगर इसकी एक वैलेंसी खाली हो और यह आपके पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हो देन दिस इज कॉल्ड एज फेनाइल ग्रुप। या तो ये स्ट्रक्चर हो या फिर पीएच लिख के छोड़ दे, तो आपको समझ जाना है क्या कि यह आपका फेनाइल सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? चलिए फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? मिटा दे। 1 2 3 4 10। चलिए अच्छा, अभी हम लोग प्रीफिक्स 1 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अल्केन्स में इसकी जरूरत नहीं है। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग सेपरेट करेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स, साइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है? तो डायरेक्टली हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में बच्चों? वर्ड रूट के बारे में। हमने आपको बताया कि वर्ड रूट आपको इंफॉर्मेशन देगा कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जूनियर क्लासेस में भी आपको बताया गया होगा कि अगर एक कार्बन एटम है तो आप उसके लिए लिखोगे मेथ, अगर 2 है तो लिखोगे एथ, 3 है लिखोगे प्रोप, 4 है लिखोगे ब्यूट, मतलब ब्यूट है बट मत पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। 5 है तो आप लिखोगे पेंट, 6 है तो आप लिखोगे हेक्स, 7 है तो आप लिखोगे ऑक्ट, 8 है तो आप लिखोगे 7 के लिए हेप्ट, 8 है तो आप लिखोगे ऑक्ट, 9 है तो आप लिखोगे नॉन, 10 है तो आप लिखोगे डेक, 11 है तो आप लिखोगे अनडेक। इसी तरह से ये बनता जाएगा, है ना। तो अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, क्वाड्रेक ऐसे ही करके बनता है। तो उतने हमें लॉन्ग चेन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो एक बार ये वर्ड रूट आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सफिक्स 1। तो देखिए बच्चों सफिक्स 1 के बारे में समझिए। दिख रहा है यहाँ पे? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। दिख रहा है। तो बच्चों अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आप सफिक्स 1 जो यूज करोगे वह ANE यूज करोगे, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आप जो सफिक्स यूज करोगे दैट इज ENE यूज करोगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आप जब सफिक्स यूज करोगे वो YNE यूज करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में बच्चों? सफिक्स 2 के बारे में, ठीक है। तो सफिक्स 2 में क्या क्या हो सकता है? देखिए बच्चों अगर आपके पास OH कहीं दिख जाए तो हम लोग इसको अल्कोहल कहते हैं, और अल्कोहल के लिए जो आप सफिक्स 2 यूज करोगे दैट इज OL।
ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास CHO दिख जाए तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बच्चों एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। और इसके लिए जो हम सफिक्स टू यूज करते हैं दैट इज आल इज वेल, है ना, आल इज वेल, ठीक है। उसके बाद अगर COOH आ जाए तो हम इसको बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक कह लो, कार्बोक्सिलिक कह लो, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इसके लिए जो हम सफिक्स टू बच्चों यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड, क्लियर है। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, जैसे साइनाइड हो, है ना, जैसे अमीन्स हो। तो जैसे हम फंक्शनल ग्रुप का भी नोमेनक्लेचर अलग से करेंगे, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चल। तो बच्चों ये तो हो गया अपने पास कि आईयूपीएससी ने हमें फॉर्मेट दे दिया कि आपके पास अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आए तो आप उसको इस फॉर्मेट से लिख सकते हो। बट साथ में इसने क्या किया कि कुछ सेट ऑफ रूल्स भी बनाए, तो उन रूल्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज हम कोशिश करेंगे 5 to 6 रूल्स डिस्कस करने का, है ना। तो हेडिंग लिखिएगा, रूल्स ऑफ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। रूल नंबर 1 कहता है बच्चों, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन एज पेरेंट चेन। तो हम बच्चों मानते हैं कि आप लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो सब कुछ बताएंगे। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे कैसे दे दिया और यहाँ पे कैसे दे दिया। तो कहता है बच्चों कि इसका आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन पता करना है। आपको इसको उठा के यहाँ पे डालना है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन दे दिया, सबसे पहले आपको फाइंड करना है लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना चाहिए। टू बी अ लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी सबसे ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन एटम का चेन बना। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 आ गए। तो बच्चों इस केस में आप क्या करोगे, अच्छा एक और हो सकता है, देखो जैसे इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी एक हो सकता है। इधर की तरफ बढ़ जाओ, इधर से अगर आप जाओगे यहाँ तक तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हो सकता है। इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हो सकता है। तो बच्चों ऐसे करके आपको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन में सबसे बड़ी बात क्या है, अभी किधर से नंबरिंग होगा ये हम लोग नहीं देख रहे हैं, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, क्लियर है। तो लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे बच्चों इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 कार्बन एटम इधर, यह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आप मेरे को ये बताओ कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। देखो बच्चों अगर इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 ही कार्बन एटम है तो नहीं जा सकते हैं। ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं जा सकते हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि नंबरिंग हम इधर से करें या फिर नंबरिंग, अच्छा पेरेंट चेन तो यही बनेगा स्ट्रेट वाला चेन,
अब बात ये आती है कि नंबरिंग किधर से किया जाए, नंबरिंग किधर से किया जाए। तो उसके लिए रूल है हमारे पास बच्चों, नंबरिंग should be done from that side at which the substituent will get lowest number। सब्स्टिट्यूएंट के पास क्या होगा, आपके पास लोएस्ट नंबर। तो कहने का मतलब है इधर से आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमने नंबरिंग इधर से किया तो सब्स्टिट्यूएंट के पास दूसरे नंबर कार्बन पे, सॉरी नॉट दूसरे, तीसरे नंबर कार्बन पे ब्रांचिंग आया। अगर आप इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो ब्रांचिंग फिफ्थ नंबर कार्बन पे आया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सेकंड रूल, जिसको हम लोएस्ट लोकेंट रूल भी आगे कहेंगे, तो उस तरफ से आपको नंबरिंग करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग सबसे कम हो। तो इधर से 5 है, इधर से 3 है, तो इधर वाला नंबरिंग हमारा गलत होगा और इधर वाला नंबरिंग हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसी कंपाउंड का हम लोग नाम भी लिखते हैं, ठीक है? चलिए मिटा दें। जैसे बच्चों कंपाउंड है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये कंपाउंड है और कहता है इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखिए। तो सबसे पहले आपको इस दो रूल से ही हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरेंट चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करें, इधर से या फिर इधर से। तो देखिए इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो 1 2 3, मतलब सब्स्टिट्यूएंट आपका 3 पे आया और इस सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या कहोगे, एक कार्बन एटम है, सो यू विल से दिस एज मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट आपका 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन एटम पे आता है। लोएस्ट किधर से है, इधर से, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो यहीं पे आपका रूल नंबर 3 भी आ जाता है। रूल नंबर 3, यह रूल क्या कहता है कि नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, क्या बोल रहे हैं हम, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ हाइफन। नंबर्स एंड अल्फा, नॉट हाइफन, आप उसको डैश बोल सकते हो, है ना, ऐसे करके। तो हम बोल रहे हैं कि नंबर्स एंड अल्फाबेट आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय डैश। क्लियर है? चलिए इसका नाम लिखिए आप। तो नंबरिंग तो हमारा इधर से ही होगा 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे वाले कार्बन एटम पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिसका नाम है मिथाइल। तो आप इसको कहोगे 3 हाइफन। अच्छा, इसी में एक नोट करके एक बात और लिख लीजिएगा कि फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट अल्फाबेट होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे मिथाइल है तो M कैपिटल, 3 डैश मिथाइल
लॉन्गेस्ट चेन में स्टूडेंट्स कितने कार्बन एटम है? 7। तो 7 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेप्ट। अब पेरेंट चेन में आपको कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो 3 मिथाइल एंड हेप्टेन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज आप देखो कि इसमें ये 3 मिथाइल जो है यह एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप कह सकते हो कि दिस इज प्रीफिक्स 2। हेप्ट आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है, तो आप कह सकते हो दिस इज वर्ड रूट। और एन आपको बच्चों क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बीच में जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यह कौन सा सफिक्स बताता है? सफिक्स 1। बोलिए, बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मिटा दे, रूल लिख लिए हैं, रूल्स जरूरी है। चल देखिए नेक्स्ट कंपाउंड। चलिए मान लीजिए अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और ले लो 8। एक ऐसे दे दिया एंड यहां पे सपोज कर लीजिए 2 कार्बन एटम से दे दिया। दिख रहा है ना ऊपर में? जस्ट लेट मी हैव अ लुक। यस दिख रहा है। कहता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताइए। तो सबसे पहले तो पेरेंट चेन पहचानना होगा। चलिए मानते हैं पेरेंट चेन स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से 1 2 3 4 5 6 है 4 8 8 होगा। इधर से भी जाओगे तो आप 8 होगा। तो हम लोग स्ट्रेट चेन को ही पेरेंट चेन मान लें। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। तो अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो दिस सब्स्टिट्यूएंट इज योर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन एटम का सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप इसको इथाइल सब्स्टिट्यूएंट कह लो। अब यह मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट बच्चों कहां पे प्रेजेंट है? तो यह मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो इट इज प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन एटम, ठीक है। और इधर से नंबरिंग करोगे तो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट कहां पे प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां पे आ जाता है 6, ठीक है। अगर आपने नंबरिंग इधर से किया तो यह इथाइल सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन एटम पे है? थर्ड पे। फिर 4 5 6 7, मतलब आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पे है एंड 7 पे। अब आपको यहां पे एक रूल समझना है बच्चों, लोएस्ट लोकेंट रूल। देखो कहीं कहीं ये लोएस्ट सम रूल से समझाया जाता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, इधर से जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 और इधर से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो जिधर से जोड़ने पे आपको कम आए उधर से नंबरिंग सही है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ आगे हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसका कुछ एक्सेप्शंस है। तो हम लोग लोएस्ट सम रूल को ना फॉलो करके लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। तो पहले वाले अगर पोजीशन को आप मैच कीजिए 2 एंड 3, तो छोटा कौन सा है? 2 छोटा है। तो जिधर से आपको छोटा मिल जाए उधर से नंबरिंग सही है। मतलब इधर वाला जो नंबरिंग है वो आपका गलत है और यही वाला नंबरिंग है ये सही है। अब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं बच्चों? नाम लिखते हैं। तो नाम क्या होगा इस पे? तो नाम के लिए भी, नाम लिखने के लिए भी एक रूल है, लिख लीजिए रूल 4। The name of substituent will be written in alphabetical order। जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा
दैट विल बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। मतलब जो एबीसीडी में पहले आता होगा उसको पहले लिखेंगे, जो एबीसीडी में बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम लिखे एबीसीडी में एम पहले आता है, ई पहले आता है, तो ई पहले आता है। ई किस पोजीशन पे है? 6 डैश, क्योंकि नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश होना चाहिए, भूलना नहीं है। 6 डैश, पहला अल्फाबेट कैपिटल में, 6 इथाइल, फिर आ जाओ फिर अल्फाबेट आ रहा है और नंबर आ रहा है तो हाइफन देंगे। 2 पे आपका मिथाइल है तो 6 डैश मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है? 8 कार्बन एटम है, तो हम इसको लिखेंगे ऑक्ट, मतलब 8 कार्बन एटम। और कहीं भी आपके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए स्टूडेंट्स हम लिखते हैं ए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़े? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज हम आपको और बताते हैं यहाँ पे, ये 6 इथाइल 2 इथाइल, क्या हम इसको प्रीफिक्स 2 कह सकते हैं? यस, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। ऑक्ट आप इसको क्या कह सकते हो? दिस इज वर्ड रूट, है ना? और एन मतलब यह आपका सफिक्स 1 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट कंपाउंड चले, मिटा दें इसको। चलिए, तो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर देखते हैं हम। जो कंपाउंड है अपना, एक सेकेंड, कंपाउंड है अपना कुछ स्टेप्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ। अब बच्चों देखोगे कि यहाँ पे सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आपका और ये भी आपका मिथाइल ग्रुप, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप। तो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट को बच्चों बार बार नहीं लिखना है, आप उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका रूल नंबर 5 हो जाएगा, कहता है if similar substituent occurs then, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर है तो हम उसके लिए डाई यूज कर लेंगे, अगर 3 है तो ट्राई यूज कर लेंगे, अगर 4 है तो टेट्रा यूज कर लेंगे। ठीक है? जैसे यहां पे अब सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, तो स्ट्रेट चेन विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन, इतना तो समझ में आ गया है कि स्ट्रेट चेन विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। अच्छी बात। नाउ अब हमें सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किधर करें, किधर से करें? सो फॉर दैट वी हैव लोएस्ट लोकेंट रूल। तो इधर से आप नंबरिंग करते हो तो दूसरे पोजीशन पे आएगा एक सब्स्टिट्यूएंट, और 3 4 5 पांचवें पोजीशन पे आएगा। इधर से आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे आएगा, 5 6 7 सातवें पोजीशन पे आएगा। तो छोटा कौन है? 2 और 4 में 2 छोटा है, तो दैट मींस कि हमारा नंबरिंग इधर से सही है और इधर से गलत है, तो इस नंबरिंग को हम कंसीडर नहीं करें। क्लियर है? अब आती है बात इस कंपाउंड के नेम की। तो इसी में एक नोट करके लिख लो कि अगर एक से ज्यादा नंबर्स आए, अगर एक से ज्यादा बच्चों नंबर्स आए तो देन दोज नंबर्स विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। 2 और more numbers will be separated by comma। 2 या 2 से अधिक नंबर्स हो तो हम उसको क्या करते हैं?
कॉमा से सेपरेट करते हैं। सो अब बच्चों यहाँ पे आप नाम लिखोगे इसका, तो किस किस पोजीशन पे मिथाइल है, तो दूसरे पे और पांचवे पे, तो हम लिखेंगे 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, तो 2 कॉमा, फिर अल्फाबेट लाना है। तो देखो सेम मिथाइल ग्रुप 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आएगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई। तो 2 5 अल्फाबेट आ रहा है तो हाइफन देना जरूरी है। डाई, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, सिमिलर है मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन में अपने पास कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कहीं भी आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, सो एन लगा। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड पे चलें। आगे देखें, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक यहां पे एंड 2 यहां पे, ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड है। इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले तो नंबरिंग की बात आएगी। नंबरिंग आप किधर से करोगे, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यहां पे आप नंबरिंग करते हो 1 2, सुपर ऐसे कर दें, चलो यहां से हटा के इसको यहां पे कर दो। अब बच्चों अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट आता है दूसरे कार्बन एटम पे। तो हमने पढ़ा है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आए नंबरिंग हम उधर से करेंगे, तो दैट मींस नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग हमारा इधर से सही है, ठीक है बच्चों। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो सिमिलर है, एक कार्बन एटम वाला सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये भी आपका मिथाइल है, ये भी आपका मिथाइल है, एंड ये भी आपका मिथाइल है। सेम सब्स्टिट्यूएंट 3 बार हुआ है तो हम लोग ट्राई यूज कर लेंगे, ये भी समझ में आया। अब नंबर्स को कैसे लिखें, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है, किस किस पोजीशन पे, देखो 2 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है और 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम नंबर पे हो उसको भी आपको दिखाना है। क्या हम बोल रहे हैं, पहला सब्स्टिट्यूएंट दूसरा पे, फिर और एक सब्स्टिट्यूएंट 5 पे, और 5 पे ही एक और सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार 5 लिख देना है, 2 बार 5 लिखना होगा। तो 2 5 5 हाइफन, पहला अल्फाबेट कैपिटल में, ट्राई, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों सिमिलर है, मिथाइल मिथाइल। पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है, 7, तो हेप्ट। और कहीं भी आपको पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, ये हाइफन नहीं, यही पे जुड़ा हुआ है, इसलिए है ना, अभी मत लेना, ए वहां पे स्पेस नहीं है इसलिए यहां पे लिखा है, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 5 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो गया। चलिए अब एक और हम लोग देखते हैं, जैसे मिटा दें, चौक पीसेस आ गया। चलिए नेक्स्ट, सपोज कीजिए कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां पे भी तीसरे कार्बन पे इथाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट पहचान लोगे, 2 कार्बन एटम से है इथाइल ग्रुप। यहां पे भी तीसरे कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप। अब इसका नेमिंग कैसे किया जाए, तो यहां पे भी बच्चों आप कर सकते हो। तो लॉजिक क्या है कि अगर सेम कार्बन एटम से दोनों तरफ
सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तब उस तरफ से नंबरिंग सही होगा जिस तरफ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर्ड कार्बन एटम पे आएगा। कहने का मतलब यहां पे अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो यह मिथाइल है, ये इधर से तीसरे कार्बन एटम पे है, और इधर से देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, इथाइल है, और ये भी आपका तीसरे कार्बन एटम पे है। इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, इथाइल, तो आप नंबरिंग भी इधर से ही करोगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। फिर से सुनो, अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे सेम कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट अपीयर होता है तो नंबरिंग उस तरफ से सही होगा जिधर से आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जीतेगा। तो इथाइल में ई पहले आता है तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। अब इसका नाम कितना आसान हो गया है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइफन इथाइल, इथाइल का ई कैपिटल, क्लियर है। उसके बाद पांचवे पे मिथाइल हाइफन 5 हाइफन मिथाइल, पेरेंट चेन में 7 कार्बन एटम, हेप्ट, कहीं भी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड नहीं तो so this is the IUPAC name of this compound, clear। आगे बढ़े, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हो गया, चलिए इस कंपाउंड का नाम आप हमको लिख के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पे हम दे दिए एक इथाइल ग्रुप एंड यहां पे हम दे दिए एक मिथाइल ग्रुप। स्क्रीन को पॉज कीजिए, खुद से लिखिए। हो गया, हम लिखते हैं, मिला लीजिएगा। तो इधर से आप नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट आपका 3rd कार्बन एटम पे एंड 4th कार्बन एटम पे आ रहा है। इधर से नंबरिंग करोगे तो 4th कार्बन एटम पे और 5th कार्बन एटम पे आ रहा है, तो नंबरिंग हमारा इधर से ही सही होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर है। अब तीसरे वाले पे ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, या इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एंड ये आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, तो इथाइल पहले आएगा तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइफन इथाइल, 4 हाइफन मिथाइल, और पेरेंट चेन में 7 कार्बन एटम, हेप्ट, और पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड, तो हम लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन, क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए बच्चों 5 नोमेनक्लेचर आप लोगों को करके दिखाइए, फिर हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, यहां पे 1, इसका नाम। तो दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 2 कार्बन एटम, यहीं पे आपका एक मिथाइल। इस दोनों का पहले करते हैं। तो बच्चों नंबरिंग किधर से आप करोगे, इस तरफ से या फिर इस तरफ से, लोएस्ट लोकेंट रोल से इधर से ही जीतेगा। तीसरे वाले कार्बन एटम पे ब्रांचिंग स्टार्ट है, इधर से 1 2 3 4, चौथे वाले कार्बन एटम पे ब्रांचिंग स्टार्ट है, तो इस पे इसका नाम हो जाएगा 3 पे मिथाइल, कितने मिथाइल 1 2 3, फिर 5 पे मिथाइल, कितने मिथाइल 1, तो आपका हो जाएगा 3 3 3 5। ये सारे पे आपका सेम सब्स्टिट्यूएंट है,
तो 3,3,3,5 कितने मिथाइल ग्रुप है? टेट्रा 4 है। पहला अल्फाबेट को कैपिटल में लिख दो, टेट्रा मिथाइल एंड पेरेंट कार्बन एटम में, पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं भी डबल बॉन्ड तो नाम हो जाएगा ऑक्टेन। क्लियर? अच्छा, इस पे आप देखो तो इधर से 1 2 3 4 चौथे पे मिथाइल, इधर से देखो 1 2 3 4 चौथे पे इथाइल। अल्फाबेट ऑर्डर में ये जीत रहा है तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? चौथे पे इथाइल तो 4 हाइफन इथाइल, पांचवे पे मिथाइल तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में फिर हाइफन 5 मिथाइल। पेरेंट चेन में 8 कार्बन एटम, ऑक कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो ऑक्टेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक क्वेश्चन देखिए हम क्लास को खत्म करते हैं, जो आप घर से कीजिएगा। कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है? जरूर से लिखिएगा, हम देखेंगे, ठीक है? पक्का रिप्लाई भी करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे ऐसे, फिर यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे एंड यहां पे ऐसे। इस कंपाउंड का नाम आप जरूर से लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन सही करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया सीरीज लाएंगे नोमेनक्लेचर का, अल्केन्स का ही होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नोमेनक्लेचर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नोमेनक्लेचर। तो नाम में एक वर्ड जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स, तो देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू।